हेलो गाइस, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमी का जो चैप्टर 5 है, बैंकिंग, जिसमें कॉमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक, इसके ऊपर हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। जो भी हमारा टॉपिक था, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो इसमें देखिए, हमें इसको दो भागों में क्लासिफाइड किया हुआ है फंक्शंस को, कॉमर्शियल बैंक को। एक तो चेकेबल जो हमारी है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, और दूसरा लोन एंड एडवांसेस। जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, इसके ऊपर फोकस पिछली वीडियो में हमने किया था। आज जो हम करेंगे एडवांसिंग लोन। एडवांसिंग लोन जो है कॉमर्शियल बैंक का जो है प्राइमरी और अदर फंक्शंस माना जाता है, और इसके जो से निम्न जो है इसके कार्य जो है वो हमें को देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम इसके ऊपर फोकस करें तो बैंक जो है वो लोन देता है मोस्टली, एक तो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, और इसमें लोन देते समय बैंक जो ध्यान में रखता है वो कोलैटरल सिक्योरिटीज को ध्यान में रखता है। अब गाइस ये है कि कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होती है। वो लोन को सिक्योर करने के लिए जो सेकेंडरी सिक्योरिटी ब्रोकर से लेता है उसे हम कोलैटरल सिक्योरिटीज कहते हैं। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मशीन के ऊपर अगर लोन लिया जाता है तो मशीन जो है स्वयं में अपने आप में क्या है कि एक सिक्योरिटीज होती है, जिसको लोन लेने वाला अपनी मर्जी से जब तक लोन लोन खत्म नहीं हो जाता, वो अपनी मर्जी से उसे न तो बेच सकता है, और वो बैंक के पास रखी हुई मानी जाती है। अब बैंक को उसकी अगर वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से अगर बैंक किसी कारण से अपना पूरा पैसा रिकवर नहीं कर पाता है, तो उस एवज में बैंक चाहता है कि उसके पास अपने लोन और इंटरेस्ट का रिकवर करने के लिए उसके पास कोई अलग से सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो जो अलग से जो सिक्योरिटी होती है उसे हम कोलैटरल सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी ऑफर बाय द ब्रोकर फॉर लोन। तो मेरे को उम्मीद है गाइस ये कोलैटरल सिक्योरिटीज के आप कंसेप्ट क्लियर होगा। यानी कि ये लोन जो प्रोवाइड कर देता है, ये ध्यान रखता है कि लोन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए होना चाहिए, और दूसरा जो है क्या है कि लोन के ऊपर कोलैटरल सिक्योरिटी होना चाहिए। इसके साथ साथ एज ए सोर्स ऑफ फंड फॉर द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि प्रोडक्टिव के लिए क्या है कि इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, और बैंक जो है इन्वेस्टमेंट फंड के लिए एक सोर्स के रूप में काम करता है, और इसमें साथ साथ कंजम्पशन पर्पस है वो भी शामिल होता है। यानी कंजम्पशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, दोनों के लिए बैंक जो है सोर्स ऑफ फंड के रूप में काम करते हैं कॉमर्शियल बैंक। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा अपना जो इस रोल प्ले करता है, जिसके कारण ये मनी क्रिएटर्स और मनी क्रेडिट क्रिएटर्स के रूप में जाने जाते हैं कॉमर्शियल बैंक। इसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि भी जो लोन वो जो प्रोवाइड करते हैं, मैनी टाइम्स वो लोन प्रोवाइड करना पसंद करते हैं, नहीं कि उसको रिजर्व में रखने के लिए। जो डिपॉजिट्स आती है पब्लिक की, उसको बैंक लोन के अंदर कन्वर्ट करने में ज्यादा पसंद करता है, जाके रिजर्व की बजाय। ये बात भी बैंक में कॉमर्शियल बैंकों के बारे में जानी जाती है। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि दे हैव एडेड द न्यू डायमेंशंस। वो किसमें, हमारी जो इकोनॉमी है, बैंक वो न्यू डायमेंशंस जो है उनके क्या है कि डिमांड और सप्लाई के लिए अर्थव्यवस्था के अंदर क्या है कि क्रिएट करते हैं, वो पैरामीटर्स हैं वो जनरेट करते हैं। मापदंड जो है उनको क्या है कि लेके आते हैं इकोनॉमी के अंदर, जिनके माध्यम से अब हम ये कह सकते हैं कि एज ए क्रिएटर जो बैंक जो है वो महत्वपूर्ण रोल है वो प्ले करता है, और इसके कारण जो बैंक कॉमर्शियल बैंक को इकोनॉमी के अंदर एज ए एजेंट के रूप में भी देखा जाता है। यानी कि बैंक के जो कॉमर्शियल बैंक है, बैंकिंग संस्थाएं जो है दो तरह के काम करती है, लेकिन कुछ ऐसी और भी संस्थाएं जो मार्केट में काम कर रही है,
जिनको कि हम बैंकिंग संस्था नहीं कह सकते, जैसे कि LIC है। LIC क्या है कि वो कंडीशन पूरी नहीं करती है जो बैंकिंग के लिए जरूरी है, यानी कि बैंक जो कार्य करते हैं LIC संस्था इंस्टीट्यूट वो काम नहीं करती। फॉर एग्जांपल LIC जो है कि लोन प्रोवाइड तो करती है, लेकिन चेकेबल डिपॉजिट है वो एक्सेप्ट नहीं करती है। इसी तरह अगर हम पोस्ट ऑफिस के अंदर जो अगर बात करें, संस्था की बात करें, तो पोस्ट ऑफिस क्या है कि चेकेबल डिपॉजिट तो एक्सेप्ट करती है, लेकिन लोन प्रोवाइड नहीं करती है। तो मेरे को उम्मीद है गाइस कि ये कंसेप्ट जो है वो आपको काफी अच्छी तरह समझ में आया होगा कि बैंक के प्राइमरी फंक्शन कौन कौन से हैं और उनको किस तरह से वो बैंक का अपने कॉमर्शियल बैंक में अपना रोल अपना प्ले करते हैं। तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।